बताओ हनुमान, अयोध्या में क्या देखा आपने? प्रतीक्षा, अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा। परंतु अब ये प्रतीक्षा निराशा का रूप ले रही है। प्रजा का उत्साह, हर सुख, सब कुछ छिन चुका है। हमें निराशा के अंधकार में आस का दीप जलाना ही होगा। किंतु हनुमान, हमारी प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों? व्यक्ति चाहे जितना थका हुआ क्यों ना हो, जितना भूखा हो, घर में आने से पहले पवित्र होके सारा मैल बाहर छोड़कर आता है। वैसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता को भी अपने मन से युद्ध की पीड़ा, विरह का कष्ट धोना होगा। घर की चिंता लिए वो आज इस अयोध्या में पग नहीं रखेंगे। यहाँ से पूर्व प्रभु को माता का तीर्थ कराना आवश्यक है। भैया, ऐसी परिस्थिति में तीर्थ गए? तीर्थ केवल इसलिए नहीं होते कि दुख में भगवान का सानिध्य मिले, बुरे समय में शक्ति मिले, बल्कि सुख के शुभ आरंभ के लिए, अपने अंतर मन के दर्शन के लिए किया जाता है। बीते हर दुख को भुलाकर एक सुंदर कल के स्वप्न के लिए किया जाता है। नए आरंभ के लिए, ना कि ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आंसू बहाए, वो इस सृष्टि पर तीर्थ की उपमा पा चुका है। प्रभु ने वनवास का हर कष्ट जहां पर भुगता, वो तो संतोष प्राप्ति का स्थान बन चुका है। जहां जहां प्रभु ने संतों का सानिध्य किया, हर वो स्थान पवित्रता का पर्याय बन चुका है। महात्मन भरत, अब आप चिंता ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अपने शब्दों से कभी भी विमुख नहीं होते। प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे, अवश्य आएंगे भैया। आज वो अपने सूर्य के तेज से अमावास की रात को प्रकाशमय करेंगे, और आज हम इस अंधकार को उल्लास और आनंद के दीपों से दूर करेंगे भरत भैया। अयोध्या आज सहस्त्र लाखों लाखों छोटे छोटे दीपों से नहाएगी। प्रभु श्री राम आने को हैं। हो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। मैं अयोध्या में भैया के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और कह दीजिए अयोध्या वासियों से कि दुख की इस घड़ी को सुख में बदल दे। अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों से पूर्णिमा सा तेज दे। कह दीजिए उनसे कि अयोध्या का कल हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पधार रहे हैं। सुनो 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 नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या। मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार, हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ। पुष्प की भीनी सुगंध से पूरी नगरी को महका दो, और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम लौट रहे हैं। कहीं ये
झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रुतकीर्ति। अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया! 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन, आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। भैया! 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 तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तो मुझे सुन रहे हो। तो सुनो, हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे, वो अब नहीं रहे। और इस दुर्गति की दोषी हम में से ही एक है, हमारा ही रक्त। अब राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान, उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दर्द दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया। असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छल से छल्ली कर दिया था उन्होंने भैया को, माया से मारा था
चाहती है? क्या है मांगती है? बोलो भैया, न्याय दोगे ना? भैया, लंका को ध्वस्त और लंका के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान था। पुष्पक, लंकेश का विमान। हार के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। इससे पूर्व अयोध्या वासी खोजते हुए हमें यहाँ आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। प्रभु आप निषाद राज, उठो। आप सभी उठ जाइए। शीश झुकाकर तो सेवक स्वामी से मिलता है निषाद राज, मित्र तो गले लगता है। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, आपका दर्शन पाकर ये निषाद राज स्वयं को संसार का राजा अनुभव कर रहा है। आप लौटे अर्थात आपका वनवास पूर्ण हुआ। पुष्पक विमान आपके आदेश में है, अर्थात पापी लंकेश का नाश हुआ। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आप हमको भूले नहीं। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। अपना वचन निभाने के लिए आप निषाद राज के घर आए। आपने हमारा जीवन तार दिया प्रभु। कैसे ना आता निषाद राज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप ही के कारण तो हम नदी पार कर पाए थे। आप ही के कारण तो जीवन का लक्ष्य पाया। यदि आप भारतीय में न लौट जाता तो यहाँ का पुण्य कैसे मिलता निषाद राज।
प्रभु, हमें वन के तुच्छ वासी जैसन हमरा भोग वैसन हमरा आतिथ्य आप ही को ग्रहण करके प्रसाद बना दीजिए। आपके सम्मान सा भोग बनाने का हमरा सीमा नहीं है, किंतु हमरे हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है। प्रभु स्वीकार करें। प्रेम से बड़ा ना कोई भोग है और स्नेह से बड़ा ना ही कोई उपहार। ये हृदय से दिए हुए फलों को मैं हृदय से स्वीकारता हूं। लाइए। पुनि कृपाल लियो बोली केवटा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। आपके साथ और सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हाथ संकट में बड़ा वो सुख में भी साथ रहना चाहिए। इसलिए श्री राम के राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु, प्रभु, पांव की धूल को माथे का तिलक बना रहे हैं। हम जैसे तुच्छ को अपने राज्याभिषेक में अतिथि बना रहे हैं। आपके समान कोई नहीं, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। उठिए केवट जी। जब सूर्य का प्रकाश राजा और रंक में भेद नहीं करता, जब चंद्रमा की शीतलता उच्च नीच में अंतर नहीं करती, जब प्रकृति का कोई भी अंग समानता की परिभाषा को भंग नहीं करता, तो हम क्यों करें? और वैसे भी दुख के हर क्षण से लेकर सुख के हर क्षण तक जो साथ है वही तो है सच्चा मित्र। आप भी भगवान है केवट जी। भगवान तो मनुष्य को भवसागर पार करवाते हैं और आप एक क्लांत पथिक को। भैया, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। दिन ढलने के साथ साथ अयोध्या वासियों की आस भी ढल रही होगी। हमारे वनवास का तो अंत हुआ, वहां अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा का भी अंत होना चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, हमारे साथ साथ कष्टों की अग्नि में उर्मिला भी तो जली है। उसका उठने का समय हो गया है। जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का कोई दुख नहीं भूलती, उसी प्रकार आप भी अन्यों की पीड़ा नहीं भूलती हैं भाभी माँ। आप भी मत भूलिए लक्ष्मण भैया, श्री राम के होते कोई पीड़ा उनके परिवार या उनकी प्रजा को छू भी नहीं सकती। आप विश्वास रखिए, सब शुभ होगा और हम समय से पहुंच जाएंगे। भैया, क्या आपको मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे या समझ में नहीं आ रहे? अपनी
अपनी जाति परिवार की इतनी बड़ी हानि जानकर भी यूं ही निश्चल रहोगे? जिसने राक्षसों के सिर से रावण रूपी छाव छीनी है, जिसने असुरों के हाथों से लंकेश रूपी ढाल छीनी है, राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका के तू, सबहि बनाए मंगल हेतु। प्रतीक्षा का अंत हुआ। 14 वर्षों के बाद हमारे नेत्रों की ज्योति लौटेगी। हमारे राम लक्ष्मण लौट रहे, कुल का श्रृंगार, सीता लौट रही है। सुमित्रा, रथ सज्ज करवाओ। हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नंदीग्राम जाकर अपने लाल को हृदय से लगाएंगे। आपके हृदय की बात मेरे हृदय ने पहले ही सुन ली दीदी। अब तो एक एक क्षण वर्षों समान प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाना ही है दीदी, अपने किए का पश्चाताप करने। महारानी कह गई कि जय हो, आपने स्मरण किया? हमारे नंदीग्राम जाने का प्रबंध कीजिए। हम अभी इसी क्षण अपने राम का स्वागत करने नंदीग्राम जाएंगे। अब हमारे अयोध्या में खुशियां होंगी। आज हमारे राम का ही नहीं, अभी तो पूरी अयोध्या का वनवास खत्म होगा। और आज राम के तप का और भरत की तपस्या का फल मिलेगा। वो देखो, गोमाता जा रही है। उन्हें तो देखना भी मत, उनकी तो छाया भी अशुभ है। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। अकस्मात ये सब क्या होने लगा? सुख के रंग में शोक किए काले कैसी महादेव। माँ, क्या ये अंधकार किसी अनिष्ट का सूचक है? हाँ पुत्र, इस संसार में जब जब धर्म ने अपने पग पसारे हैं, तब तब अधर्म ने भी उसे चुनौती देने के लिए अपना सर उठाया है। जब जब न्याय जगमगाया है, तब तब उसकी छवि धूमिल करने के लिए अन्याय भी संसार में आया है। और आज
जब अच्छाई का नाद बजा है तो उसे उत्तर देने के लिए बुराई के शस्त्र मुख का शंखनाद तो होना ही था। परंतु ये अंधकार केवल प्रकृति का परिवर्तन मात्र ही नहीं है, अपितु विचारों और विवेक का परिवर्तन भी है। रावण रूपी शत्रु बाहर था, हमारे सामने था, इसलिए उसे हम शस्त्र या अस्त्र की सहायता से पराजित कर सकते थे। परंतु उस शत्रु का क्या, जो हमारे अंतर्मन के भीतर छिप कर बैठा है, क्योंकि ना तो उसे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। अर्थात श्री राम की सबसे कठिन परीक्षा अभी तक शेष है। हाँ पुत्र, परंतु ये भी सत्य है कि कष्टों और कठिनाइयों की अग्नि में जलकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है और नरों में श्रेष्ठ नारायण के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के इस अंधकार का होना भी अनिवार्य है कि राम के अयन की चुनौतियां अभी शेष हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय अभी शेष है। रामायण की सीख अभी शेष है। ये कैसी माया है जो उत्साह के प्रकाश को अवसाद के अंधकार में बदल रही है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के प्रेम और उत्साह से जगमगा रही थी, अकस्मात संदेह में क्यों डूब गई? नहीं, राम भक्त हनुमान ये कभी होने नहीं देगा। सूर्य से तेजस्वी हमारी अयोध्या को ये किसकी काली छाया ले गई? भैया की प्रतीक्षा में जो हमने दीप जलाए वो क्यों बुझ गए? जिन्होंने रघुकुल का तेज बढ़ाया उनका स्वागत क्या इस अंधकार से करेगी अयोध्या? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान, आप भले ही इस संसार के लिए प्रकाश के देवता हैं, पर मेरे लिए ज्ञान का पुंज हैं। आपका शिष्य हनुमान असमंजस के अंधकार में है। अयोध्या पर फिर से किसी की कुदृष्टि पड़ी है। अयोध्या वासियों की बरसों की प्रतीक्षा रंग लाने को है। उनके प्रभु श्री राम आने को हैं, जिन्होंने इस संसार में धर्म का प्रकाश फैलाया है। उनका स्वागत इस अंधकार से नहीं हो सकता सूर्यदेव। उनके आगमन के क्षण को तेज से भरने के लिए ये हनुमान आपका आवाहन करता है। सूर्यदेव, इस काली रात्रि को जगमगाने के लिए आइए। मेरे विनम्र आवाहन पर आप नहीं आए सूर्यदेव। उचित कहते हैं प्रभु श्री राम, भयभीन होए ना प्रीत। जो कार्य मेरा निवेदन नहीं कर पाया, अब मेरा क्रोध करेगा। जय श्री राम। प्रेम और विनय के शब्द आपने सुने नहीं, तो अब क्रोध का नाद सुनिए। मैं पवन पुत्र हनुमान आपको उदय होने का आदेश देता हूँ, और यदि आपने इसे भी अनसुना किया तो बालपन में जो मैंने भूल से किया वो आज जानबूझकर दोहराऊंगा। मैं आज फिर से आपको निगल जाऊंगा।
सूर्यदेव के सारथी अरुण का प्रणाम स्वीकार करें वीर हनुमान। आपकी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है अंजनी पुत्र, किंतु जितनी अटल आपकी भक्ति और निश्चय है, उतने ही अटल सूर्यदेव के चक्र और चाल हैं, उतने ही अटल सृष्टि के नियम हैं। सूर्यदेव का कर्म संसार को केवल प्रकाशमय करना ही नहीं है, जीवन का चक्र और जीवों की दिनचर्या दोनों ही उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के परम भक्त प्रकृति की मर्यादा को भंग करेंगे? यदि आप नियति के चक्र में विघ्न डालकर सूर्यदेव को अपना पथ बदलने के लिए विवश करते हैं, तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्यास्त के साथ आई आसुरी शक्ति की इस काली छाया को सूर्यदेव कल भोर से पहले भंग नहीं कर सकते, क्योंकि नियम बाधा है, पर विश्वास पर किसी बंधन की बाधा नहीं है। आप यहाँ क्यों आई हैं रानी कैकई? भैया के वनवास देने के पाप को मैंने भैया के कहने पर क्षमा किया, किंतु उसके कारण मेरी भाभी मां का अपहरण हुआ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं भरत। मैं इसी योग्य हूं कि मेरी संतान मुझसे मुख मोड़ ले। अपने पाप का आभास है मुझे। क्षण क्षण लील रहा है मुझे भरत। मेरे कारण राम को वन वन भटकना पड़ा। मेरे कारण मेरे लक्ष्मण को निद्रा का त्याग सहना पड़ा। मेरे कारण मेरी प्यारी सीता को विरह का अपमान सहना पड़ा। मेरे कारण अयोध्या का मान घटा है। सीता को हर प्रकार का अपमान सहना पड़ा है। जो कष्ट मेरे राम ने 14 वर्षों के वनवास में झेला है, उसकी अनुभूति मुझे भी हो। इसलिए महल में रहकर भी मैंने 14 वर्षों तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है। जानती हूं ये दंड मेरे पापों के लिए पर्याप्त नहीं। आज ये अंधकार मेरे कर्मों के कारण है। यदि मेरी पीड़ा सच्ची है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो अभी इसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि इस संपूर्ण अंधकार का अंत करेगी।
माँ माँ मैं मां कहलाने योग्य नहीं रहा। ये अग्नि मेरी मुक्ति है। इस बलिदान की आवश्यकता नहीं है मां। मन से मांगी क्षमा हर पाप, हर भूल का अंत कर सकती है। और जिस अग्नि का आवाहन आपने किया है वो ग्लानि या पीड़ा से ही क्यों, वो प्रेम से भी तो आ सकती है। जिस मन में विश्वास का दीप जलता है उस तन को अंधकार भी कभी नहीं नील सकता। यदि विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है। यदि विश्वास है तो नर भी नारायण है। यदि विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास वो सूर्य है जो किसी भी अंधकार को हर सकता है। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया, आपके आगमन ने अयोध्या और अयोध्यावासी दोनों को आनंद के प्रकाश से भर दिया। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है भरत। प्रकाश के लिए पीड़ा की अग्नि नहीं, प्रेम और क्षमा की ऊष्मा करुण पुकार की आवश्यकता है। भैया, आयुष्मान भव। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष और भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधूर नधि रही। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा।
कैकेयी ने अब तक अपने आप को क्षमा नहीं किया। माँ कितनी भी व्यथित क्यों ना हो, संतान उसे मनाने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेती है। भैया, वनवास के अंत के साथ ही आपके पद के कांटों की चुभन का भी अंत हुआ भैया। ये वही पादुकाएं हैं जो आपने मुझे सौंपी थी। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं के कारण अयोध्या सुखी और सुरक्षित रही। आज मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हुआ, अपने दायित्व से मुक्त हुआ। मेरे कारण आपके शीश से छत हटी, आपके चरणों से ये पादुकाएं दूर हुई। किंतु अब आप अयोध्या का मुकुट और ये पादुकाएं ग्रहण कीजिए। दशरथ अजर बिहारी। भरत, भैया, आपकी अयोध्या अब आपकी हुई। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि मैंने श्री राम को उनकी अयोध्या और अयोध्या को उनके श्री राम लौटा दिए। प्रजा के मुख का तेज और उनके मन का उत्साह प्रतीक है तुम्हारे परिश्रम का। एक माता की भांति तुमने हमारी मातृभूमि अयोध्या का ध्यान रखा है। नहीं भैया, मैं तो एक पुत्र की भांति माता रूपी मातृभूमि की छत्र छाया में रहा, अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता रहा। संतान भी क्या माता का ध्यान रख पाती? ये तो हमारी अयोध्या थी जिसने मुझे संभाला, जो मेरा संबल बनी और मुझे ममता की छांव दी। धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने एक नई परिभाषा रची है भरत। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम आज हमें यह सुनहरा दिन दिखाया है। तुम्हारे राज में अयोध्या सुरक्षित थी, एक थी, और अब हम इसे मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायण आयुष्मान भव। श्रीमद् रामायण श्रीमद् रामायण। आचार्य, इस यात्रा में हमने प्रयास किया कि आपके दिए ज्ञान का मान रख पाए। राम, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी शिक्षा का केवल मान ही नहीं रखा, बल्कि मेरी सिखाई मर्यादा को
रघुवंश के सम्मान को शिखर तक पहुंचा दिया। आज सच्ची गुरु दक्षिणा मिली है इस गुरु को। यह नगर, यह राज्य, यह प्रजा उद्देश्यहीन थी, क्योंकि धर्म का पथ दिखाकर नहीं, चलकर बताने से समझ में आता है। समय आ गया है, समय आ गया है। अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराने का, राम राज्य स्थापित करने का। आज अमावस की रात्रि है। नगर में प्रवेश करना शुभ नहीं होगा, किंतु कल भोर प्रवेश करने के लिए सज रहना पुत्र। क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु आप ही ने तो सिखाया था कि समय या मुहूर्त नहीं, व्यक्ति का मंतव्य है, उसके कर्म शुभ होते हैं। अमावस्या की ये रात्रि भी मुझे मेरे माताओं के दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से नहीं रोक पाएगी। जिस अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है, उस प्रजा को अब एक और क्षण मैं प्रतीक्षा नहीं करवा सकता आचार्य। यदि मेरे कर्म शुभ है, मेरा मंतव्य शुभ है, तो अमावस्या की ये रात्रि भी अयोध्या के लिए उत्सव बनकर रहेगी। उत्तम। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, यही परंपरा है, किंतु तुम्हारे जैसा शिष्य गुरु के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। चलो, अयोध्या का राज सिंहासन अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है पुत्र। एक राजा होने से पूर्व मैं एक पुत्र भी हूं आचार्य, किंतु राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण अपनी माताओं के आंचल में बैठना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना ना ये राज सुहाएगा और ना ही ये राज मुकुट। जब एक मां अपने पुत्र के घर लौटने पर उसकी आरती करती है, घर प्रवेश करती है, तो वो अपने पुत्र के तन और मन से संसार की सारी कुरीति, सारे लांछन धोती है। कर्तव्य का भार उठाने से पहले उसकी शुद्धि करती है। मैं भी बस वही शुद्धि की आस में हूं आचार्य। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हम जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। आज्ञा है। प्रभु, प्रजा की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। हाँ भैया, अयोध्या को सुख के रंगों से रंग दीजिए। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम।
इतने सारे मिष्ठान। बहुत महीने हो गए हैं स्वादिष्ट भोजन किए हुए। रुको रुको, ये वानर क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट वानर तो हमारे सारे मिष्ठान लेकर भाग गए। अब हम प्रजा में प्रसाद कैसे वितरित करेंगे? डांडियों को कोई तो रोको। प्रभु, अयोध्या और इसकी प्रजा पर आपका अधिकार है और हमारा अधिकार है आपका स्वागत करना। परंतु आपके स्वागत के लिए लाए गए मिष्ठान छीनकर ये वो दंड वानर इसे दूषित कर रहे हैं। ये वानर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं प्रभु श्री राम। इन्हें अयोध्या से बाहर निकालिए प्रभु, ये रंग में भंग कर रहे हैं। चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। जय श्री राम। हनुमान, रुक जाओ। ये केवल सामान्य वानर नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे रक्षक है। ये वो शस्त्र है जिन्होंने मुझे बाहुबल दिया। ये वो कवच है जिन्होंने युद्ध में मेरी रक्षा की। 1 वर्ष भूखे प्यासे रहे, युद्ध में मेरी सहायता की। मेरे लिए इन्होंने अनेकों यातनाएं सही। मेरे वानर वीर सीता से मिलन का सेतु बने, धर्मरथ के चक्र बने और रघुकुल कभी उपकार नहीं भूलता। यदि आज मेरे वानर वीरों के लिए अयोध्या में स्थान नहीं, तो मेरे लिए भी स्थान नहीं। यदि आज मेरे वानर वीर अयोध्या में नहीं रह सकते, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। यदि मेरे वानर वीर आपको स्वीकार नहीं, तो मैं भी आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे वानर वीरों का अनादर रघुनंदन का अनादर है, रघुकुल का अनादर है। वानर वीरों, हम अयोध्या की शोभा बढ़ाने आए हैं, समस्या नहीं। अयोध्या वासियों को
हमारे संसर्ग का अभ्यास नहीं है, इसलिए वानर सेना अगले आदेश तक अयोध्या की सीमा के बाहर प्रतीक्षा करेगी। यह उनके राजा का आदेश है। पर वानर राज, प्रभु ने अभी अभी कहा कि हम 1 वर्ष से भूखे प्यासे लड़ रहे थे। अब यदि प्रभु ये वचन दे कि हमें 1 माह तक भोजन मिलेगा और यदि हम उस भोजन से तृप्त हो जाएं, तो हम वानरों को इस नगर से बाहर जाना स्वीकार है। उस भोज की प्रतीक्षा स्वीकार है। ये सूर्यवंशियों की अयोध्या का विराज अब तो हमारे भैया रघुनंदन श्रीराम के वक्त भी यहां पड़ चुके हैं। अब अयोध्या में कोई भी तन और मन अतृप्त नहीं रहेगा। दशरथ नंदन शत्रुघ्न, आप ये आश्वासन या फिर चुनौती दे रहे हैं? अपने स्वर में मधुरता लाओ शत्रुघ्न, क्योंकि मैं कपिराज हनुमान को चुनौती देने का स्वाद चख चुका हूं। अयोध्या के राजकुमार को धैर्य नहीं, सींग सीधार शोभा देती है भैया। श्री राम का भाई हूं मैं, दिए शब्द पुनः कैसे लौटा सकता हूं? अब जो शब्द मुख से निकल गए, ना ही उन्हें लौटा सकता हूं, ना ही चुनौती को। स्वीकार है। भैया शत्रुघ्न, आपके हाथ थक जाएंगे भोजन लाते लाते, पर ये प्रभु श्री राम का दास तृप्त नहीं होगा। चुनौती देना शत्रुघ्न के बालपन का स्वभाव है और चुनौती लेना मेरे हनुमान का। पर यह चुनौती 2 मित्रों की है, शस्त्रों से नहीं, प्रेम के संधान से खेली जाएगी। और जब शत्रुघ्न ने चुनौती का प्रहार कर ही दिया है, तो उसे हनुमान के प्रतिवार से उसे केवल हनुमान और शत्रुघ्न की माता सीता ही बचा सकती है। माता के हाथ से ग्रास लेकर तो तृप्त हो जाओगे ना पुत्र हनुमान? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं भली भांति जानता हूं क्या चल रहा है आपके हृदय में। जिन श्री राम के इस संसार के आगमन के उत्सव में हम सम्मिलित हुए, जिनके विवाह उत्सव का हम भाग बने, उनके अयोध्या पुनरागमन के समारोह में भला हम कैसे नहीं जाएंगे। उनके अयोध्या में लौटने के इस उत्सव का साक्षी बनने से ना तो मैं वंचित रहूंगा, ना आप। तो हम चलेंगे ना पिताश्री? हाँ पुत्र, क्योंकि श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं। नहीं और भाई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा, पतझड़ पीता मधुरत आई, जीवन में जैसे सुध पाई। सुखी धरा पे जैसे महबर से ठंडक पाए नैना कर से, महायुद्ध अयोध्या ने जीता, लौटे हैं राम लखन सीता। हमरे राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य है जगे रे दुख दूर भय सारे, स्वागत में नाचो संग साथिया। शीश काट तारा दुष्ट दशानन, पाप कर आए मर्दन, हो राम सहे रघुवीर बने, सुहकेश बने है अनुजन। ओ मिथिला कुमारी अवध वधु, संसार की अब सीता माता, दशरथ नंदन रघुराय के गुण, दस दिशाओं में हर नर गाता, हर नर गाता। काली रात है बनी दिवाली, खुशियाँ निराली, दिए सजाओ मेरे साथी, लल्ला राम जी सिया हमारी अखियन के तारे, हम सब उतारे आरती।
अब भीतर आकर इस प्राणहीन महल में प्राण फूको पुत्र। सीता के साथ गृह प्रवेश करो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? इन हाथों ने पुण्य स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पाप किया है मां। रावण का वध कर ब्रह्म हत्या के पाप से मलिन हुए। केवल आपकी आरती से ये शुद्ध नहीं होंगे मां। तो क्या हमारे स्नेह में या आरती में कोई कमी रह गई है पुत्र? आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है मां, कमी है माताओं की उपस्थिति में। आरती करने वाली एक माता के ना होने में है। इस आरती के लिए मेरी माता कैकेयी के 2 हाथ कम पड़ गए माता। कैकेयी के दुख और लज्जा का भान नहीं है तुम्हें। कहती है फिर तुम्हें कभी मुख नहीं दिखाएगी। उसे भय है कि तुम्हारा सामना करने में वो सक्षम नहीं। उसने संदेश भिजवाया है कि वो राम से दृष्टि मिलाएगी तो वो जी नहीं पाएगी। उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी। और तुम्हारे गृह प्रवेश में वो कोई अपशगुन नहीं चाहती। फिर तो वनवास से भी बड़ा संकट हो जाएगा मां। माता कैकेयी का ना आना अपशगुन होगा। मेरी माता कैकेयी के आशीर्वाद के बिना मैं नगर में तो प्रवेश कर गया, किंतु गृह प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। गृह प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। गृह प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। रघुनंदन तो बन गया, किंतु रघुकुल का राजा नहीं बन पाऊंगा। राजा नहीं बन पाऊंगा। मैं अपनी माता कैकेयी के बिना घर प्रवेश नहीं करूंगा। मैं प्रवेश नहीं करूंगा। राम, आपकी प्रतीक्षा केवल रघुकुल का यह आंगन ही नहीं, अयोध्या का हर आंगन कर रहा था। प्रजा की प्रतीक्षा को परीक्षा में न बदलो पुत्र, आगे बढ़ो। माता कैकेयी की उपस्थिति के बिना कैसे आगे बढ़ूं आचार्य? जिस माता ने बालपन से अपने हृदय में बिठाया, उन माता कैकेयी की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज सिंहासन कैसे संभालूं? भैया, सूर्य का धर्म होता है सबके लिए उदय होना, और केवल एक के लिए वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। लज्जा का भार ममता पर हावी है, और इसीलिए रानी कैकेयी ने स्वयं को एक कक्ष तक सीमित कर लिया है। जब मन में ही ग्लानि हो तो आशीर्वाद के लिए हाथ कैसे उठ सकते हैं? और केवल उनके लिए आप अयोध्या की प्रजा को आशीर्वाद देने उठे हाथों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आइए ना भैया, गृह प्रवेश कीजिए ना। घर क्या होता है भरत? दीवारें, छत, या वो आश्रय जो सुविधाओं से तो भरा है किंतु उसमें प्रेम का वास नहीं। घर का प्रारंभ होता है मां से, और यदि माता का मन ही अशांत हो तो घर शांत कैसे हो सकता है भरत? यदि आज मैं अपनी माता की लज्जा का अंत ना कर पाया तो उसी ग्लानि का अंग बनना स्वीकार है मुझे। माता कैकेयी के आशीष के बिना मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगा। राम, तुम्हारे कर्म और विचार दोनों शुद्ध हैं। तुमने अधर्म का अंत कर धर्म की ध्वजा लहराई है। संसार का तारक स्वयं ग्लानि के सागर में कैसे डूब सकता है?
किस काम के मेरे वो सुकर जो मेरे माता के मन की पीड़ा न हर सके। जो माता की पीड़ा न समेट पाया वो प्रजा का कष्ट कैसे हर पाएगा आचार्य? श्री राम उचित कह रहे हैं आचार्य। इस समय पुत्र का कर्तव्य राजा के दायित्व से बड़ा है। जब तक माता कह के गृह प्रवेश की आरती नहीं करेंगे, सियाराम के पग इस घर की चौखट को नहीं छुएंगे। हमें महारानी कैकेयी को बुलाना ही होगा, अन्यथा सूर्यवंश सूर्य सा तेजस्वी राम खो बैठेगा। कस के पकड़ो, आंखें लक्ष्य पर, प्रत्यंचा तनी हुई। अब इसे खींचो और छोड़ दो। और कब तक आप अयोध्या के आकाश पर शोक का मेघ बनकर छाई रहेंगी? कब तक आप अयोध्या के आनंद पर ग्रहण बनी रहेंगी? वर्षों के बाद दुख की धरा पर सुख की किरण पड़ने ही वाली थी। राम भैया अयोध्या में पग धरने ही वाले थे, किंतु वे द्वार पर खड़े केवल आपकी हट के कारण। महारानी, सही कहा तुमने। अपने कुकर्मों का भार अपनी मृत्यु शैया तक ढोऊंगी मैं। अपने एक पुत्र को सिंहासन पे बिठाने की चेष्टा में मैंने अपने दूसरे पुत्र को वन की अग्नि में झोंक दिया। अब शकुन का दूसरा रूप हूं मैं। राम के आने की शुभ घड़ी को अपनी उपस्थिति से मैं अशुभ कैसे कर दूं? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी मैं अपनी राम से? कैसे? आपका दुख, आपका पश्चाताप ना ही आपके द्वारा किए गए कुकर्मों को मिटा सकता है और ना ही आपके प्रति राम भैया के प्रेम को। आपने चाहे जो भी अनिष्ट किए, किंतु भैया सदा आपको अपनी माता मानते हैं। आपसे जो भी अपराध हुआ वो क्षमा योग्य तो नहीं, किंतु आप अपनी ग्लानि की अग्नि में राम भैया के आनंद के वेला को नहीं झुलसा सकती। किंतु राम भैया अडिग हैं कि जब तक आप उनके द्वार पर आरती नहीं उतार देती, तब तक वो ना ही भीतर आएंगे और ना ही राज्याभिषेक करवाएंगे। चलिए, ईश्वर के लिए चलिए। मैं नहीं आ सकती। कैकेयी की राजकुमारी शक्तिशाली थी, किंतु अपने पुत्र के लिए श्राप लेने वाली ये अभागन मां दुर्बल है। भय है मुझे कि अपने राम के समक्ष आते ही मेरा हृदय मेरे साथ कोई छल न कर बैठे, मेरी धड़कन रुक न जाए। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर मेरे राम का मार्ग रुक जाएगा। मेरी मृत्यु के कारण मेरे राम के आगमन की शुभ घड़ी अशुभ घड़ी में बदल जाएगी। नहीं, मैं ये पाप कदाचित नहीं होने दूंगी। आज प्रेम के आगे ग्लानि को झुकना ही होगा। आपको चलना ही होगा। नहीं चल सकती मैं भरत। क्षमा कर दो मुझे। समझाओ मेरे राम को कि मेरा मन और विवेक मेरे वश में नहीं। अब
तो प्रभु से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि मैं शीघ्र ही अपने राम को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखूं। उसके पश्चात मैं निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग सकती हूँ। उसके पश्चात मैं तुम्हारे पिताश्री से क्षमा मांगने परलोक जा सकती हूँ। कदाचित तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्षमा कर दो भरत, क्षमा करो। निर्बलता के इस क्षण में कैकेयी को विश्वास दिलाने का बल देना नारायण, कैकेयी को राम की दृष्टि मिलने का संबल और उसे आशीर्वाद देने का साहस देना। राम के लिए, अयोध्या के लिए कैकेयी का चित्त शांत करना होगा आपको। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि उसका आशीर्वाद श्राप नहीं, अयोध्या की कल की नींव है। हे भगवान, हमें तारिए। 14 वर्ष तक अयोध्या ने प्रतीक्षा के आंसू पिए हैं। इस प्रतीक्षा का अंत कीजिए। अब क्या होगा? महारानी कैकेयी बाहर आएंगी या नहीं? ना आए तो ही अच्छा है, जिसके कारण हमारे राम ने इतने कष्ट भोगे, महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, उसकी तो छाया हमारे भावी महाराज पे पड़नी भी नहीं चाहिए। सीते, यदि आज माता कैकेयी का सम्मान स्थापित ना हो पाया तो कभी नहीं होगा। संसार यही कहेगा कि अपनी पत्नी का मान बचाने के लिए महायुद्ध लड़ने वाला राम अपनी मां का सम्मान ना बचा पाया। जो भक्त ग्लानि के बेड़ियों में बंधे हो, वो आपके पास कैसे आएंगे आर्य? जब जड़ें सूखी हों तो केवल पत्तों पर पानी डालने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ों को सींचने से उसके प्राण जागते हैं। आप पहले भी कर चुके हैं आर्य। पहले माता अहिल्या थी, अब माता कैकेयी। आपको उनके सोए हुए मन को जगाना होगा आर्य। यदि पत्नी तुम जैसी धर्मात्मा हो तो व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है सीते। धन्यवाद। श्री राम 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 श्री राम। महल के स्थान पर ये कहाँ चले गए श्री राम? कहाँ चले गए श्री राम? राम, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। ये दुष्टा अपने सारे अपराध स्वीकार करती है। मैं आपके पग पड़ती हूँ प्रभु। मैं पहले बहुत दंड भुगत चुकी हूँ, मुझे और दंड मत दीजिए, और दंड मत दीजिए। नहीं 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 राम, नहीं नहीं। क्या श्री राम क्षमा करेंगे इसे?
इतना करने के पश्चात तो रावण को भी क्षमा नहीं मिली थी। इसे तो जितना दंड मिले उतना कम है। यही तो थी जिसने महारानी कैकेयी के मन में अधर्म का, अन्याय का और ईर्ष्या का बीज बोया। प्रिय गणेश, माना कि मंथरा के बोल ही श्री राम के कष्टों का कारण बने, परंतु श्री राम ये बात भली भांति जानते हैं, क्षमा परमो धर्म, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम रूपी ज्ञान की गंगा में गोते खाने के लिए सज्ज हो जाओ पुत्र। जिसे भय मार रहा हो उसे और क्या दंड दिया जाए? आपका भय ही आपका दंड है मंत्रा। किंतु तुम यहाँ? मैं आपको क्षति पहुंचाने नहीं, मुक्ति दिलाने आया हूं। कैसे नर हो राम? मुझ पर क्रोध नहीं आता? अयोध्या के 14 वर्ष के दुष्काल का कारण हूं मैं। तुम्हारे वनवास का कारण महाराज दशरथ की असमय मृत्यु का आधार हूं मैं। मेरे इन अपराधों को दंड देने का मन नहीं चाहता। आपने कुछ नहीं किया मंत्रा, ये तो नियति थी, समय था जो ऐसा चाहता था। आप तो केवल निमित्त है मंत्रा। यदि आप नहीं करती तो कोई और करता, किंतु होता यही, ये राम वनवास ही जाता। निमित्त बनने का दंड तो आप भोग चुकी हैं, अब बारी मुक्ति की है। आइए आइए मंत्रा। राम राजा बनने वाले हैं। यथा राजा तथा प्रजा। राजा की क्षमा प्रजा के लिए दया और करुणा का उदाहरण बनती है। श्री राम ये जानते हैं कि जो हृदय क्षमा कर सकता है वही हृदय सच्चा न्याय भी कर सकता है। अच्छा, तो मंत्रा को क्षमा कर श्री रामनाथ केवल स्वयं करुणा दिखा रहे हैं, बल्कि अपने प्रजा को भी करुणा का पाठ करा रहे हैं। हाँ पुत्र, श्री राम वो राजा नहीं जो केवल युद्ध जीतकर अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करे। श्री राम तो वो राजा हैं जो मन जीतकर सबके हृदय के सम्राट बनना जानते हैं। और आज मंथरा को क्षमा कर उन्होंने इस संपूर्ण संसार को राम राज्य की एक झलक मात्र दिखाई है। वो राम राज्य जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पा लेना। अपने इस कृत्य से श्री राम ने संसार को यह दिखा दिया कि एक राजा का सबसे बड़ा बल है क्षमा करना। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम
प्रणाम मंत्रा माँ। बस बस बस, खुश रहो पुत्री, सुखी रहो। जो प्रणाम करते हैं उन्हें आशीष दिया जाता है, और हमें आपसे केवल एक ही आशीष चाहिए माँ, कि हम अपने कैकेयी माता के आशीष से वंचित ना रहें। कैकेयी माता को ग्लानि के भंवर से निकालकर हमारे सामने ले आइए माता। उनके संताप का अंत केवल आप ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर आकर हमारा गृह प्रवेश नहीं करेंगी, हम भीतर नहीं आएंगे। सीते, मैंने कैकेयी के मन में जो रामधुन रूपी अमृत को विष में बदल दिया है, उसे कैकेयी को अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजने के लिए विवश किया। सीते, अब मैं ही कैकेयी की ग्लानि के विष को राम मिलन के अमृत में बदलूंगी। सीते, अब मंत्रा ही जाकर उसका द्वार खोलेगी। हाँ। रुक जाओ। साहस कैसे हुआ मुझे अपना मुख दिखाने का? और तुम्हें मुक्त किसने किया? मेरी मति भ्रष्ट कर, मुझसे इतना बड़ा अपराध कराकर, अयोध्या का शीश झुकाकर तुम मेरे समक्ष शीश उठाकर खड़ी कैसे हो? कैसे खड़ी हूं? ये प्रश्न तब नहीं पूछा जब तुम्हारे बचपन से अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर दिन रात केवल तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हुई थी। कितनी अभागन हूं मैं, जिसे अपनी संतान की भांति पाला, वही मुझे अपराधन मांगती है, जिसे प्रेम की छांव में रखना चाहा, उसी के क्रोध का पात्र हूं मैं। कैकेयी, क्या भूल थी मेरी? ना मैं अयोध्या की पुत्री, ना बहू। कैकेयी से आई, किंतु तुम्हारी भांति अयोध्या की ना बन पाई। यही भूल थी ना मेरी। अपने राष्ट्र का प्रभाव, उसका मान बढ़ाना चाहा, उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यही थी मेरी भूल। ये सब केवल तुम्हारे लिए किया कैकेयी, केवल कैकेयी राज के लिए किया। परंतु इस राष्ट्र प्रेम का परिणाम क्या मिला? 14 वर्ष का कारावास। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहां से। हाँ कैकेयी, चली जाऊंगी अयोध्या से, किंतु एक चिंता साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी पुत्री कैकेयी का क्या होगा। लौट आया है राम। अब देखना कैसे उसके क्रोध की बेड़ियां तुम्हारी स्वतंत्रता को जकड़ती हैं।
कुछ भी करके राम को रोक लो कैकई, अन्यथा तुम और तुम्हारा भरत जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकई। पत्थर पर भी वर्षों तक जल पड़े तो उसका आकार बदल जाता है, किंतु तुम इतने वर्षों में भी तुम्हारे भीतर का विष कम नहीं हुआ। तुम दंड की नहीं, श्राप की अधिकारिणी हो। मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या पर नर्क की छाया हो तुम। नहीं। मेरे घर परिवार पे जो विष के मेघ बरसाए हैं तुमने, उसके लिए आज मैं कैकई तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम पाप, बुराई, अधर्म और अंधकार से ही जोड़ा जाएगा। सुख की सूचक तुम कभी नहीं बन पाओगे, और मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अग्नि में झुलसती रहेगी। श्राप है मेरा तुम्हें, सदैव झुलसती रहेगी। दासी हूं ना, जो स्वामी दे सर माथे पर। जाते जाते भी कैकई केवल तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगी। तुम्हारा लाभ ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समझो, राम के स्वागत के लिए मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी आरती नहीं उतारोगी तो वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। उसे राजा मत बनने दो कैकई, क्योंकि यदि वो सिंहासन पर बैठा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। केवल तुम ही हो जो राम के उज्जवल भविष्य को अंधकार में डाल सकती हो। केवल तुम ही उसे अयोध्या का नरेश बनने से रोक सकती हो कैकई। मत जाना, मत जाना। और कितने पाप कराओगी मंथरा? खेद है मुझे कि मैंने कभी तुम्हें अपनी माता माना था। मेरी कटुवाणी ने कुछ तो शुभ कार्य किया। तुम्हारे मन को मैं समझती हूँ कैकई। इस पाप की कोठरी में मेरे दुष्ट भाव ने तुम्हें डाला था, किंतु मैं जानती थी कि मेरे कटु वचन ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। कैकई की दृष्टि में दोषी बनकर मैंने राम काज पूर्ण कर दिया। हे प्रभु, क्षमा तो दे चुके हो, अब दया दृष्टि दीजिए प्रभु। अपने चरणों में शरण दीजिए प्रभु, अपने चरणों में
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोर की किरण के साथ जीवन का तेज भी लौट आया है। कैकेयी माता आ गई है आर्य। माँ, ग्लानि के आंसू है गंगा जल, कह के प्रभु करते अभिनंदन। मुख मुस्कान क्षमा हृदय में, कैकेयी त्रास हरे रघुनंदन। माँ का श्राप भी वर से कम ना, हर सपूत श्री राम सबन्ना। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम प्रभु राम श्री राम। मेरी माता के ये अश्रु मेरे लिए पवित्र गंगा जल से पावन है। इन अश्रु को हाथों में लेकर ब्रह्म हत्या का पाप मेरे हाथ से धुल गया। माँ, आशीष नहीं देंगी माँ? आयुष्मान भव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मुख नहीं दिखाना चाहती ना? ठीक है, किंतु अपने पुत्र को चरणों में बिठाकर उसकी बात सुनने की कृपा कीजिए माँ। आइए माँ। बैठिए माँ। रघुवंशी हैं हम, वो वंश जिसका इतिहास धर्म, वीरता और समर्पण की नींव पर रखा गया है, और जिनसे हमें यह नाम मिला वो पितामहों के पितामह महाराज रघु एक महान योद्धा थे। स्वयं देवताओं ने उनके सत्य और शौर्य की प्रतिमा को स्वीकार किया है। महाराज भागीरथ जो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए स्वयं शिवलोक पहुंच गए, नारायण को प्रसन्न कर उनके चरणों से गंगा बहाई, फिर ब्रह्मदेव से उसे उनके कमंडल में धारण करवाया। स्वर्ग से गिरती मां गंगा के वेग को थामने के लिए महादेव को उनकी जटा में रोकने के लिए मनाया। महादेव की जटा से गिरती धरा को भारत में लाने के लिए स्वयं अपने नखों से नहर खोदी, और महाराज दिलीप की धर्म की कहानियों से तो स्वयं इंद्रलोक भी अछूता नहीं है।
आपके पति मेरे पिताश्री महाराज नेमी, उन्होंने 10 दिशाओं में युद्ध लड़ा, देवासुर संग्राम लड़ा और महाराज दशरथ कहलाए। मेरे सभी पूर्वजों ने संसार में रघुवंश की कीर्ति का ध्वज लहराया है, धर्म को स्थापित किया है। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पर सोचिए मां, इतने प्रतापी योद्धाओं में से किसी ने दक्षिण की ओर प्रवास करने की इच्छा नहीं की, किसी ने वहां धर्म का ध्वज नहीं लहराया। वो अवसर मुझे मिला मां, मुझे, और वो अवसर मिला आपके कारण। यदि आप मुझे वन में ना भेजती तो रावण का अंत कैसे होता मां? संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना कैसे होती यदि आप ना होती? तो इतना बड़ा समाज, मेरे वानर वीर, रीछ, असुर, ये सभी धर्म और ज्ञान की गंगा से वंचित रह जाते मां। मां, यदि आप ना होती तो समस्त दक्षिण आज उत्तम धर्म का सुख नहीं भोग पाता मां। मां, आपका दिया ये वनवास समस्त आर्यवर्त के लिए वरदान बना। वो आप ही थी जिन्होंने महाराज दशरथ से लड़कर हम भाइयों को गुरुकुल भेजा। मां, वो आप ही थी जिन्होंने रावण का अंत और मर्यादा की स्थापना का आधार रखा। ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे सहायक, मेरे वानर वीर, जिन्होंने मेरी रक्षा की, ये केवल मेरा राज्य अभिषेक देखने नहीं आए हैं मां, केवल यहां भोज खाने नहीं आए हैं। ये उस माता के दर्शन करने आए हैं जिन्होंने 14 वर्ष का एकाकीपन काटकर भी अपने पुत्र को समाज और धर्म की रक्षा के लिए भेजा। जिसे आप अपराध समझ रही हैं, वो मेरे वानर वीरों के लिए उद्धार बना। इतना घोर लांछन सहने पर भी आपने संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना में योगदान दिया है मां। क्या आप इन्हें निराश करेंगी मां? मुझे ना सही, इन्हें तो अपने दर्शन का लाभ दे दीजिए, इन्हें इनकी यात्रा का प्रसाद दे दीजिए मां। बचपन की भांति इस बार भी मुझे मना ही लिया तुमने।
कराए दक्षिण का उद्धार, किंतु अब मेरे राम को राजा बनना होगा। अयोध्या को, अपनी प्रजा को आगे ले जाना होगा, अपने वंश को आगे बढ़ाना होगा राम। इस राज्य का उद्धार करना होगा।